हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग 12th एंड जो 13 अक्टूबर के करंट अफेयर दोनों को एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट हेडलाइन है वो देख लेते हैं। जो पहला हेडलाइन है वो पॉलिटिकल हेडलाइन है आपका, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये आपका जो बिहार में इलेक्शन हो रहा है, पार्टी का सीट का किस तरह से अरेंजमेंट हुआ, कौन से पार्टी को कितना सीट मिला, यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उनको देखते हैं। पहला आपका न्यूज़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जो हेडलाइन के हिसाब से, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प टू ज्वाइन द वर्ल्ड लीडर्स इन द इजिप्ट टुमारो। ठीक है, इजिप्ट में आपका बहुत बड़ा इवेंट किया जा रहा है। ठीक है, और जो कि आपका किस चीज़ से रिलेटेड है, वॉर जो हो रहा है आपका कहाँ पे, इजराइल और जो गाज़ा के बीच में हो रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने सबमिट रखा है। लेट्स सी उसमें देखते हैं कि क्या क्या आउटकम निकल के आता है, बट उसमें पार्टिसिपेट क्या क्या हो रहा है या क्या कौन कौन से इशू है वो भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ आपका, अफगानिस्तान वॉन्स पाकिस्तान ऑफ यूजिंग अदर ऑप्शन इफ़ अ गुड रिलेशन विद द काबुल सर्व। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का भी अगर आप देखोगे तो जो है सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट चल रहा है, दोनों के बीच में जो है वो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। और रिसेंटली आपको अफगानिस्तान के जो मिनिस्टर है उन्होंने इंडिया विजिट किया हुआ था, जहाँ से उन्होंने पाकिस्तान को वार्न भी किया था। हमारी एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है आपका, काबुल है, और पाकिस्तान का कैपिटल क्या है आपका, इस्लामाबाद है। इसके अलावा जो है अफगानिस्तान हिंदुकुश माउंटेन है आपका, और इवन आपका जो एंशिएंट टाइम है, प्राचीन समय है, उस टाइम भी जो है अशोका के टाइम पे अफगानिस्तान का बहुत सारा, और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो अफगानिस्तान का बहुत सारा हिस्सा है वो भारत का हिस्सा माना जाता था। और नेक्स्ट जो हेडलाइन है आपका, 2000 इंडियन ओरिजिन तमिल बेनिफिशरी इन श्रीलंका रिसीव्ड द एंटाइटलमेंट डॉक्यूमेंट्स अंडर द इंडिया एडेड हाउसिंग प्रोजेक्ट। आपको पूछा जा सकता है कि इंडिया एडेड हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो कौन से कंट्री के आपके जो लोग हैं उनको इसमें एंटाइटलमेंट दिया गया है। ये श्रीलंका के हैं। ठीक है, और इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, बट वहाँ रह रहे कहाँ पे, तो श्रीलंका में रह रहे तमिल हैं। ठीक है, इनको इस प्रोजेक्ट के तहत कवर किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ आपका स्पोर्ट्स सेक्शन से, इंडिया बीट्स न्यूजीलैंड 4-2 इन सुल्तान जोहर कप जूनियर्स मेंस हॉकी 2025 मलेशिया। ये इवेंट आपका मलेशिया में हो रहा है, ये याद रखना है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि इसमें जो है इंडिया ने किसको डिफीट किया, न्यूजीलैंड को किया है। कितना से, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ऐसा भी होता है कि आपको इवन स्कोर पूछ दिया जाता है कि कितने से उन्होंने किसको डिफीट किया है। ये 4-2 से इंडिया ने डिफीट किया किसको, न्यूजीलैंड को। दूसरा जो आपको वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सुल्तान जोहर कप जो है वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है, तो ये आपका हॉकी से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका है, नेक्स्ट हेडलाइन है आपका, इंडिया वर्ल्ड कप चल रहा है, वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है, इंडिया में चल रहा है, ये इतना याद रखना है आपको। और इंडिया वर्सेस आपका ऑस्ट्रेलिया हुआ था, ये याद रखना है बस। ये इवेंट कहाँ कहाँ हो रहे हैं, और जब फाइनल होता है तो फाइनल ही आपको पूछा जाता है, हर एक मैच जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मांडविया स्पीक ऑन द मीडिया आफ्टर अटेंडिंग द उद्गार यूथ फेस्टिवल। ठीक है, उद्गार यूथ फेस्टिवल आपको पूछा जा सकता है कि किस चीज़ से एसोसिएटेड है, ये इवेंट आपको कहाँ पे हुआ था, ये कौन से मिनिस्ट्री ने इसको जो वो किस मिनिस्ट्री के अंदर जो है तहत जो ये चीज़ें हुई थी। ये मिनिस्ट्री आपको कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। दूसरा उद्गार यूथ फेस्टिवल आपको कहाँ पे हुआ है, तो न्यू दिल्ली में हुआ है। और इसको जो ऑल एलोन जो है जो आपको मिनिस्ट्री है उसने ऑर्गेनाइज नहीं किया था, इसमें आपको इस्कॉन जो है हेल्प किया था इनको कंडक्ट करवाने में। अब इसका जो मोटिव क्या था, ये इसका पर्पस क्या था, ये आपको ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए एंटी ड्रग्स प्लेज लिया गया है। और अगर आप देखोगे तो इवन जो आप इंटरनेशनल सुसाइड डे हुआ था, या फिर अगर आप यूथ डे देखोगे तो इसमें सबसे बड़ा अगर प्रॉब्लम इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज है तो यही है कि ड्रग्स को लेकर किस तरह से कंट्रोल करना, ड्रग्स अब्यूज़ जो हो रहे हैं इंडिया में, तो उन सारी चीज़ों को किस तरह से लोगों को अवेयर किया जाए, खासकर यूथ को, क्योंकि इसमें जनरली आपको यूथ बहुत ज़्यादा इंडल्ज होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को इनकाउंटर कैसे किया जाए, इसलिए आपको ये फेस्टिवल रखा गया था। और इसके साथ ही यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड भी बना, सेट्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट एंटी ड्रग्स प्लेज इन 24 आवर्स। 24 घंटे में सबसे ज़्यादा अगर आपको शपथ ग्रहण किया गया है तो ये आपको इसी इवेंट में किया गया। ये आपका इवेंट हो कहाँ रहा था, तो न्यू दिल्ली में हो रहा था। तो मेगा यूथ फेस्ट समिट है, याद रखना कौन सी मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ जो है। उसके अलावा ये इवेंट उद्गार यूथ फेस्टिवल है। ये मैंने आपको हेडलाइन ऑलरेडी बताया कि सुल्तान ऑफ जोहर कप, ठीक है, ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है, तो हॉकी से है। ये इवेंट हो कहाँ रहा था, मलेशिया में हो रहा था। और इंडिया ने इसमें किसको डिफीट किया, न्यूजीलैंड को किया। कुछ प्लेयर्स के नाम याद रखना, क्योंकि आपको प्लेयर्स के नाम पूछ दिए जाते हैं कि कौन सा प्लेयर किस चीज़ से एसोसिएटेड है। तो हॉकी से आपको अर्शदीप सिंह का PV सुनील, अरिजीत सिंह हुंडल, ठीक है, रोशन गुजूर, ये सब आपको हॉकी के प्लेयर हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपका, एजुकेशन मिनिस्ट्री अर्ज स्कूल्स अक्रॉस स्टेट एंड यूटी टू अडॉप्ट यूपीआई। सो इवन अगर आप देखोगे तो यूपीआई का अगर इवन इंडिया का जो यूपीआई है, यूएसए का जो उनका सिस्टम है उसको भी सरपास किया है, और यूपीआई काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इवन बाकी जो कंट्रीज़ है वो भी इस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए तैयार है। सो अगर टोटल वर्ल्ड वाइड पूछा जाए कि किस किस ने आपको अडॉप्ट किया है, तो टोटल 8 कंट्री है। रिसेंटली कौन से कंट्री ने आपको यूपीआई को अडॉप्ट किया है, तो ये कतर है आपका, तो ये याद रखना, इसी साल अडॉप्ट किया है, ये 1 महीने पहले की न्यूज़ है। इसके अलावा यूपीआई के बारे में देख लेते हैं थोड़ा स्टैटिक, ये यूपीआई आपका बना कब था। सो ये आपको 11 अप्रैल 2016 को बना था। किसके तहत ये बना हुआ था, तो यूपीआई को बनाने में एनपीसीआई ने हेल्प किया था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ने हेल्प किया था। इसके अलावा आरबीआई और आईबीआई भी इसमें अपना सपोर्ट प्रोवाइड किया था। ये याद रखना आपको, टोटल 8 कंट्री ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछ चुका है, तो वनडे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली यूपीआई किसने ज्वाइन किया, तो ये कतर ने ज्वाइन किया। अब ये इसको मैंडेटरी करने की बात कर रहे हैं, कहाँ पे, स्कूल वगैरह में कर रहे हैं, जिससे आपको ट्रांसपेरेंसी भी आएगा और जो आपको स्मूथलेस ट्रांजैक्शन है उसमें हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, जो इलेक्शन आपका हुआ सेशल्स में, ठीक है। ये सेशल्स जो आपका आइलैंड कंट्री है और यहाँ के आपके प्रेसिडेंट बने हैं, सो पैट्रिक हेरमाइन बने हैं। सो जो रिसेंटली कोई अपॉइंटमेंट होता है ना, तो वहाँ से सवाल बनते हैं आपको, तो रिसेंटली पूछा जा सकता है कि कौन आपको सेशल्स के प्रेसिडेंट बने, तो ये पैट्रिक हेरमाइन बने, और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है। सेशल्स का है आपका, ये ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, और ये 115 आइलैंड से बना हुआ कंट्री है। इसमें जो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है उसको महे आइलैंड बोलते हैं, और इसी पे इसका कैपिटल भी जो है वो लोकेटेड है। विक्टोरिया इसका कैपिटल, सेशल्स का करेंसी इसका रूपी है, ठीक है। और क्योंकि जो आपको जिस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे थे, तो इस टाइम में यहाँ पे इंडियंस बहुत सारे जो है उनको एज ए वर्कर लेबर लेके गए थे, तो यहाँ पे आपको इंडियन पॉपुलेशन भी काफ़ी मिलता है, कहाँ पे, सेशल्स में। प्रेसिडेंट का आपको नाम याद रखना है, पैट्रिक। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, ये आपको डिफेंस से रिलेटेड है। सो पावरफुल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। सो नॉर्थ कोरिया ने जो अपना लेटेस्ट मोस्ट पावरफुल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है, जिसका नाम है हवासोंग 20। तो आपको एक तो पहले यही याद रखना कि हवासोंग 20 है क्या आपका, तो ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। किसका है ये, तो नॉर्थ कोरिया का है। अब इसकी अगर आप कैपेबिलिटी देखोगे तो इसमें बताया जा रहा है कि describe the strongest nuclear strategic weapon of North Korea. It's believed to capable of targeting the US mainland. तो नॉर्थ कोरिया से अगर नॉर्थ कोरिया चाहे तो यूएस को भी वहाँ से टारगेट कर सकता है, इतना उसकी कैपेबिलिटी है। किसकी, हवासोंग 20 की। और ये जो इवेंट हुआ था, लॉन्च वाला इवेंट हुआ था, यहाँ पे रसिया के जो आपके सिक्योरिटी काउंसिल के उन्होंने विजिट किया था, डिप्टी चेयरमैन जो है दिमित्री, इंडिया भी आए हुए थे रिसेंटली, और यहाँ अभी नॉर्थ कोरिया भी गए। तो ये कहीं ना कहीं आपको अगेन जो है रसिया का डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो दिखा रहा है कि नॉर्थ कोरिया की तरफ कितना टिल्टेड है और वो किस तरह से जो है वो नॉर्थ कोरिया के सपोर्ट में है। सो अगेन यूएस और जो रसिया है उसके बीच में और ज़्यादा आपको रिफ्ट देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा जो है नॉर्थ कोरिया के बारे में भी देख लेते हैं। सो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो है आपको 38 पैरेलल, क्योंकि बहुत सारे आप देखोगे कि लाइन्स से जो है वो लैटिट्यूड से डिवाइडेड है कंट्रीज़। सो 38 पैरेलल लाइन से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आपको डिवाइडेड है। और नॉर्थ कोरिया के जो आपके प्राइम मिनिस्टर बोलो, प्रेसिडेंट बोलो, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना कौन है, बहुत फेमस नाम है वो। नेक्स्ट न्यूज़ आपका मंगोलियन प्रेसिडेंट। सो मंगोलिया के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया विजिट करने वाले हैं, इनका नाम है कुरिल सुख उखान, ठीक है। सो ये इंडिया विजिट करने वाले, नाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट अगर इस तरह के कोई पर्सनैलिटी आपको आते हैं तो सवाल बनने के चांसेस होते हैं। सो ये 13 अक्टूबर आज ही के दिन आने वाले हैं, और दिस इज़ हिज फर्स्ट विजिट टू इंडिया एज अ हेड ऑफ स्टेट। सो इनका पहला विजिट है भारत में, क्योंकि अगर अब रिसेंटली यूके का जो आपके प्राइम मिनिस्टर वो भी आए हुए थे, इसके अलावा जो आपको ये आ रहे हैं। सो थोड़ा सा मंगोलिया के बारे में भी देख लेते हैं। सो मंगोलिया और अगर आपको पता है चाइना के बीच में गोबी डेजर्ट भी है, आपको ये भी याद रखना है। दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कजाकिस्तान के बाद अगर पूछा जाए कि सबसे जो सेकेंड लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, तो मंगोलिया ही है। और मंगोलिया का जो आपका ईस्ट एशियन कंट्री है, एशिया में, एशियन कॉन्टिनेंट में, बॉर्डर ये किसके साथ शेयर करता है, तो चाइना और रसिया के साथ शेयर करता है। इवन जो आपका एंशिएंट टाइम है, जो आपको मंगोलिया से अटैक हुआ था, मंगोल का अटैक आप लोगों ने सुना होगा, मुगल्स का कनेक्शन भी यहीं से दिखाया जाता है। सो इसके लिए भी तो अगर हिस्टोरिकली आप देखोगे तो मंगोलिया के साथ काफ़ी पुराना रिलेशन है इंडिया का। नेक्स्ट न्यूज़ है, आर्मीनिया बिकम्स द न्यूएस्ट स्टेट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सो IUCN जो है उसका रिसेंट मेंबर कौन बना है, आपको आर्मीनिया बना है।
और जो IUCN है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको ग्लैंड स्विट्जरलैंड में एस्टेब्लिश कब हुआ था, ये 5 अक्टूबर 1948 में हुआ था। इंडिया इसका मेंबर कब बना था, तो 1969 में बना हुआ था। और रिसेंटली अगर इंडिया ने IUCN से रिलेटेड एक और जो है वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया। सो इंडिया रेड डेटा बुक खुद का बनाने वाला है, जो कि अगर आपको पता है रेड डेटा बुक IUCN अपना पब्लिश करता है हर साल, बट इसको इंडिया भी अपने सेपरेटली अपने कंट्री के हिसाब से बना रहा है, जिसको 2030 तक कंप्लीट करने की बात की गई। तो ये आपको याद रखना है, रेड डेटा बुक इंडिया खुद का तैयार कर रहा है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस आपका हुआ था, जो कि IUCN के अंडर ही कंडक्ट करवाया जाता है। ये अबू धाबी में हुआ था। तो ये 2025 का अगर पूछा जाए वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस कहाँ पे हुआ था, तो अबू धाबी में हुआ था। और रिसेंट मेंबर IUCN का ये तो पक्का से आपको हो सकता है कि किसी एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, तो आर्मेनिया इसका रिसेंट मेंबर बना है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका है भारत रत्न नानाजी देशमुख, इनका बर्थ एनिवर्सरी कब होता है, 11 अक्टूबर को होता है। तो इनको ही लेके न्यूज़ में था, बट आप हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये जो है आपको इनको भारत रत्न दिया गया था 2019 में, ये याद रखना, क्योंकि इस ऑप्शन में डाल के पूछा जा सकता है। ये आपको किस चीज़ से एसोसिएटेड है, तो इन सोशल एक्टिविस्ट माने जाते हैं, रूरल डेवलपमेंट काम किया इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल पीस समिट इन इजिप्ट। सो जो मैंने आपको हेडलाइन में बताया था उसको डिटेल में देख लेते हैं। सो इंटरनेशनल पीस समिट आपको पूछा जा सकता है, ये आपको रिसेंटली हुआ है, किस चीज़ से एसोसिएटेड था। 20 डील भी आपको याद रखना, ठीक है। ये भी आपको यही इजराइल और गाजा से ही रिलेटेड है। ये इजिप्ट में करवाया गया है और इसमें जो है पर्पस इनका यही है कि, और ये कहाँ पे हुआ है, इजिप्ट में भी आपको शर्म अल शेख है जहाँ पे ये इवेंट हुआ है, जहाँ पे जो आपके US के प्रेसिडेंट है और इजिप्ट के प्राइम प्रेसिडेंट है। इजिप्ट के प्रेसिडेंट कौन है आपको, अब्दुल फतेह एल सीसी, और जो आपको US के प्रेसिडेंट आपको पता ही है। इन और इवन जो बाकी 20 कंट्री ने भी पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पार्टिसिपेशन 20 कंट्री से होने वाला है। और चीज़ें आपको किस चीज़ पे बात की जाएगी, जो आपको इसराइल में जो सिचुएशन है और गाजा में जो आपको प्रॉब्लम चल रहा है उसको ख़त्म करने की बात की गई है। बट लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना ही इसमें इसराइल पार्टिसिपेट कर रहा है, ना ही हमास कर रहा है, ना ही फ़िलिस्तीन। इस जो जिनका ये प्रॉब्लम है वो इसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे, बाकी पूरा दुनिया यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि आपको पूछा जाएगा कि अगर वर्ल्ड समिट पीस समिट जो है वो कहाँ पे हुआ था, तो इजिप्ट में हुआ था। और किस चीज़ को लेकर रिलेटेड, तो इसराइल जो गाजा आपका प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करने के लिए बात की गई है। यहाँ पे रफ़ा क्रॉसिंग दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको ज्योग्राफी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि रफ़ा जो है क्रॉसिंग वो कहाँ पे है, आपको गाजा और इजिप्ट के बीच में, याद रखना आपको। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद। सो ऑस्ट्रा हिंद आपको पूछा जा सकता है किसके किसके बीच में आपको मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। कहाँ पे हुआ, ये पर्थ में हुआ है। 13 अक्टूबर आज के दिन की शुरुआत होने वाली है। इसके अलावा मालाबार जो आपका एक्सरसाइज है जिसमें आपको 4 कंट्री पार्टिसिपेट करती है, ये भी आपको इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ये आपको ऑस्ट्रा हिंद हुआ है, एक्सरसाइज होने वाला है, ये 4th एडिशन है। तो एडिशन आपको स्टेटमेंट बेस्ड पूछ सकता है कि पहले कौन सा एडिशन था, तो 4th एडिशन था। और हो रहा है इंडिया में नहीं हो रहा है, आपको याद रखना, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। और इंडिया की तरफ से जो आपको पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडियन आर्मी में, कंटिजेंट कौन है आपको, बटालियन ऑफ गोरखा राइफल है। नेक्स्ट न्यूज़ जो कि आपका लास्ट न्यूज़ है, ये यूरोपियन यूनियन लॉन्च अ न्यू एंट्री एग्जिट सिस्टम। सो आपको पूछा जाएगा कि रिसेंटली किसने आपको एंट्री एग्जिट जो सिस्टम है उसको लॉन्च किया है। सो ये यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया है। और इसमें आपको क्या है कि नॉन यूरोपियन ट्रैवलर्स फ्रॉम टुडे, जो अगर मान लो जो यूरोप से बिलोंग नहीं करते, किसी और कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते, खासकर इंडिया के लिए भी इसमें प्रॉफिटेबल चीज़ें होने वाली है। सो उनको जाने के लिए अगर आप देखोगे तो मल्टीपल उसमें चीज़ों को जो जैसे कि पासपोर्ट वीज़ा अलग अलग से किसी कंट्री में जा रहे हैं तो उस हिसाब से जाना पड़ता है। बट अगर आप देखो तो यूरोपियन यूनियन 27 कंट्री से बना हुआ है। तो अगर कोई जाता है यूरोपियन यूनियन में घूमने के लिए तो उसको एक ही जगह पे एंट्री करना पड़ेगा और एक ही जगह पे एग्जिट। उसको ऐसा नहीं कि दूसरे के बस, बट इसमें एग्जेम्प्टेड भी है। यूरोपियन यूनियन के जो 27 कंट्री आते हैं उसमें से 2-3 कंट्री को उसमें निकाल दिया गया। बाकी कंट्री में अगर आप जाओगे तो आराम से एक बार एंट्री करोगे और आराम से वहाँ से एग्जिट कर सकते हो। हर कंट्री में जाने के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बट ये सिस्टम जो है वो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करवाएगी वो देख लेते हैं। सो ये आपको फिंगरप्रिंटिंग, फेशियल स्कैन, पासपोर्ट स्कैन, एंट्री इनटू सीजन्स जोन बोले, ठीक है। अब इंक्लूडिंग इसमें कौन कौन सी कंट्री है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, लिechtenstein है। बट एक्सक्लूड किसको किया गया है, इसमें से आयरलैंड को किया गया, जो सिप्रस को किया गया। कुछ जगह दिया हुआ जैसे कि डोवर स्ट्रेट दिया हुआ, यूरो टनल दिया है, फॉक्सटोन दिया है, ये सब आपको कहाँ पे इसी आपको
यूरोपियन यूनियन के जोन में आता है। थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन के बारे में देख लेते हैं। टोटल यूरोपियन यूनियन में आपको 27 कंट्री है। यूरोपियन यूनियन के बारे में अगर आप देखोगे तो फॉर्मली आपको बहुत, तो इनफॉर्मल तरीके से देखोगे तो 1950s में बन जाता है वो, ठीक है, 56-55 में आप देखोगे बन गया इनफॉर्मल तरीके से। बट फॉर्मली अगर पूछा जाए तो 1993 में बनता है। ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रेट इससे रिलेटेड है आपको, ठीक है। ट्रीटी ऑफ रोम भी इसी से रिलेटेड है। ट्रीटी ऑफ लिस्बन जो आपको, ये भी इसी से रिलेटेड है। टोटल आपको कंट्री याद रखना कि यूरोपियन यूनियन में कितना है, 27 है। और यूनाइटेड किंगडम जो है यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। जो उसका हेडक्वार्टर है आपको यूरोपियन यूनियन का कहाँ पे, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। सो ये आपका पूरा न्यूज़ था। 12 और 13 अक्टूबर दोनों का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।